बिंदु मध्य बिंदु x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो x ज्ञात हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी y1 प्लस y2/2। तो ये मध्य बिंदु के फार्मूले हैं। ये मध्य बिंदु मतलब ठीक है, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु। मान लीजिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ था, a दिया हुआ था x1, y1, b x2, y2। तो इसका मध्य बिंदु जब ज्ञात करना होगा तो x और y की वैल्यू यही फाइंड आउट होगी। ठीक है, x और y की वैल्यू मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए x1 y1 दिया हुआ था और x2 y2 दिया हुआ था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से भाग देंगे तो ये मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। इन दोनों पहला x1 और y1 को x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग, x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग और y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, तो y1 और y2 को जब जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो ये फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज है, इसका यहाँ पे एक पर बिंदु है x1 y1 और b पे बिंदु है x2 y2 और c पे बिंदु है x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका फार्मूला होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1। अब देखिए x1 हो गया ना तो y2 माइनस y3 प्लस x2। अब x1 हो गया x2 x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 का नंबर आ जाएगा x3 है तो अब y1 यहाँ था तो y1 माइनस y2, ये इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। मध्य बिंदु हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ था, तो उसके बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दोनों को x1 और x2 को जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे, y को जोड़ देंगे y1 प्लस y2 कर देंगे, बटे में 2। ये फार्मूला देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का।